नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं भारतीय सेना के ऊपर। सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निपथ। और इस स्कीम में कौन से लोग जा सकते हैं और उनकी उम्र आयु सीमा कितना होना चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए इंट्रो के बाद आप डॉन 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 तो दोस्तों, ये जो नया स्कीम है अग्निपथ, इस स्कीम में 17.5 साल से 21 वर्ष जिनके भी आयु कंप्लीट हो चुका है। और ये जो स्कीम है अग्निपथ, ये इस स्कीम में तीनों पदों के लिए है। जैसे ये जो अग्निवीर हैं जिसका भी चयन किया जाता है, उनको तीनों जगह पर काम मिलेगा। जैसे हो गया एयरफोर्स, हो गया नेवी, हो गया इसके बाद भारतीय सेना। तो तीनों जगह में इन लोगों को जगह मिलता है और मिलेगा। तो यहाँ पर जब जिसका भी चयन हो जाता है और उन्हें 6 महीना के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद जो 3.5 साल बच रहा है, 3.5 साल उनको अपने अपने जगह पर जिसको भी जहाँ पोस्टिंग मिलता है वो अपना बाखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे 4 साल तक। 4 साल तक उनको नौकरी यहाँ पर मिलेगा। इतना कुछ करने के बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि इनको वेतन कितना मिलेगा। तो चलिए वेतन के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो पहला साल होता है, जैसे ट्रेनिंग के बाद पहला साल जो सर्विस वो करता है, तो पहला साल में उनको 30,000 मिलने वाला है, 30,000 रुपये प्रति माह। लेकिन इस 30,000 से भी 30% काटा जाएगा उनके रिटायरमेंट फंड के लिए। रिटायरमेंट में जो अभी जैसे 30,000 का हम लोग काटेंगे 30%, तो 9,000 लगभग है। तो 9,000 उनका रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा। और दूसरा साल है, दूसरा साल में 33,000 वेतन बढ़ जाता है। तो उस 33,000 से भी कुछ पैसे काट करके उनका जो रिटायरमेंट फंड है वहाँ पर जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा साल हो गया, तीसरा साल में भी उसी प्रकार से है, जो 36,000 उनका वेतन प्रति माह का हो जाता है। तो वहाँ से भी कुछ फंड के लिए काटा जाएगा। उसी प्रकार चौथा साल में अंतिम वर्ष पर 40,000 उसका प्रति माह वेतन होता है। लेकिन 40,000 जब हो जाता है तो लास्ट जो ईयर है वहाँ से 12,000 रुपये प्रति माह काटा जाएगा उनके रिटायरमेंट फंड के लिए। तो लास्ट में क्या होगा, जब रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अग्निवीरों या अग्निपथ स्कीम के तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो काम क्या करता है, उस सर्टिफिकेट को अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी वीर अगर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, तो रिटायर होने के बाद उस सर्टिफिकेट को दिखा करके कोई भी बैंक से वो लोन आसानी से ले सकता है अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए। और सरकार ने जो भी कहा है, चलिए बात कर लेते हैं। जो अभी रिटायरमेंट फंड जमा होता है, वो रिटायरमेंट जो फंड जमा होता है वो मिलेगा कब, वो जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो उसमें से जो 4 साल में आपका जितना भी प्रति माह काटा गया है, जो भी 30% काटा हो गया, फिर जो भी काटा हो, तो वो चीज़ आपको 4 साल जब रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल मिलता है 11,71,000 के आसपास। तो वहाँ पर आपका जो फंड काटा गया था, आपका जो रिटायरमेंट फंड में जमा हुआ जितना भी आपका रकम है, जो भी बना है उसमें से कुछ सरकार की तरफ से मिला दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। और इस फंड का नाम है सेवानिधि। सेवानिधि का नाम से इस फंड को आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वेतन जो है वो तो सही मिलेगा। आपको पहला साल में आपको 21,000 मिल रहा है, फिर 22-23 हज़ार, 36,000, उससे बढ़ करके 40,000 तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सोचने वाला बात यह है, जब आप रिटायरमेंट हो जाता है, आपका रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा। इसमें आपको एक चीज़ नहीं मिलने वाला है और वो है जो पेंशन होता है, आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से रिटायर हो जाने के बाद आपके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे दिखा करके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। कंपनी में हो गया, प्राइवेट सेक्टर में। तो सरकारी जगह में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट में आपको मिलना ही है। तो आप सोच सकते हैं, आपका जो अभी सेवा निधि जो आपको रकम मिलता है 11,71,000, तो उसको आप अपना बिजनेस में लगाएं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह जो सरकार जो नियम बनाया है, 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती होते हैं तो आपको ये सुविधा मिल रहा है। और एक बात है, इस अग्निपथ स्कीम के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर जो सेना भर्ती इसमें लिया जाता है उनको रिटायर भी 4 साल के बाद किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें ये भी है कि टोटल जितने भी, मान लिया अभी 20,000 एडमिशन जो भर्ती हो चुके हैं, 20,000 सेना भर्ती ले चुके हैं, तो 20 के 20,000 उसको नहीं निकाला जाएगा। तो वहाँ से 25% जो भी जिस भी पद में, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या भारतीय सेना में हो,
तो हर पोस्ट से 25% जो भी सेना है उनको रेगुलर ड्यूटी के लिए रखा जाएगा, और बाकी जो भी बचता है जैसे 20,000 में 5,000 को ड्यूटी में रखेंगे और बाकी 15,000 को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम को देखने के बाद यहाँ पर सरकार ने पूरी तरह से जो भी नियम कानून बनाया है, इसमें से मुझे एक चीज़ का डाउट लगता है। आप कमेंट पर बताइएगा ये सही है कि गलत है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारियाँ है तब कमेंट पर लिख दीजिए ताकि मैं लोगों को जानकारी दे सकूं। तो मुझे डाउट एक बात पर है, जैसे कि आपको पता है सहायक पुलिस का नाम तो आपने सुना होगा। सहायक पुलिस कर्मी जो है, फिलहाल जो कोविड आया था उसमें वो लोग का काफ़ी योगदान है। तो यहाँ पर सहायक पुलिस हड़ताल में भी थे, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कोई सहायक पुलिस शहीद हो जाता है तो ना ही उनको तिरंगे का नसीब होता है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ फंड मिलता है। तो ऐसा सुविधा नहीं होने के बाद ये जो रांची मोरहाबादी मैदान में उन लोगों ने हड़ताल किया था महीनों भर, पता नहीं अब उनका समाधान हो पाया या नहीं, चलिए छोड़िए। तो डाउट इस बात का है, क्या ये जो अग्निपथ स्कीम है, जिस तरह से अब सहायक पुलिस का भर्ती के लिए आपने स्कीम निकाला था, उसी प्रकार हो सकता है ये जो अग्निपथ स्कीम है ये सहायक आर्मी के नाम से हो सकता है। भले ही इनका नाम अग्निपथ रखा गया है लेकिन सहायक आर्मी के जैसा ही मुझे लगता है, इसलिए डाउट लगता है। अगर सेना में भर्ती हो जाते हैं, मान लिया कि अगर सेना ड्यूटी पर ही कुछ हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो क्या उनका भी जैसे सहायक पुलिस का हालत था उसी प्रकार होगा? क्या ये प्राइवेट सेक्टर जैसे जितना दिन काम किया आपको पैसा मिला महीना, अगर कुछ हो गया काम नहीं कर रहा है तो इसको कुछ मिलेगा नहीं? तो इस चीज़ से मुझे अभी तक कोई क्लियरली पता नहीं चला है कि क्या ऐसा भी है कि जितना दिन आदमी ज़िंदा रहेगा उतना दिन उसका हम इज्जत रखेंगे। अगर चला गया तो जैसे जिसका आदमी है वो खुद आके ले जाओ, या फिर कोई भी एम्बुलेंस में ले करके छोड़ के आ गया घर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ अभी भी डाउट में है। और आपको पता है इसके बारे में, अगर जैसे जिस तरह से भारतीय जवान कोई भी शहीद हो जाता है तो उसे कितना सम्मान के साथ तिरंगा में लपेट करके घर ले करके पहुंचा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अभी 4 साल के लिए जो भी सर्विस में जो अग्निपथ ये स्कीम चल रहा है इसमें भी लागू हो, और ऐसा ना हो कि जिस तरह से सहायक पुलिस वाले हड़ताल कर रहे थे वैसे अग्निपथ वाला भी हड़ताल ना करे। तो चलिए, वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी जानकारी था मेरे ऊपर मैंने आपको बता दिया, और आपके पास जो भी जानकारियाँ हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके जैसे और भी लोगों तक हम संदेश पहुंचा सकें। चलिए, इतना ही बातें करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है कुछ खास बातें लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही आपका जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।